तो मेरे प्यारे भाई, अनंत गणित में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल बनाएंगे। सवाल यहाँ लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहाँ p कोई पूर्णांक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b दिया हुआ है b बराबर 6। और आप लोगों को तो सूत्र पता ही है, एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर BQ+R। और जहाँ b बराबर 6 दिया हुआ है हम लोगों का, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बराबर BQ+R और R हमारा R बराबर 0, 1, 5 तक ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 6 दिया हुआ है तो 5 तक ले लेंगे। 2, 3, 4, 5 मान लेंगे। जहाँ R बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 6 इंटू Q प्लस 0, ठीक है। और उसी प्रकार R बराबर फिर लिखेंगे 1, A बराबर 6 इंटू Q+1, उसी प्रकार लिखेंगे सबको। A बराबर 6q+2 पर 3, A बराबर 6 इंटू Q+3, R बराबर 4, A बराबर 6q+4, R बराबर 5, A बराबर 6q+5। और इसमें होगा जो शेषफल हमेशा b के मान से हमेशा r का मान छोटा रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो किसी भी सम संख्या को सम संख्या से गुणा किया जाए या विषम संख्या से गुणा किया जाए तो फिर भी सम ही आएगा उसका मान। और यहाँ यदि 1 जोड़ दिया जाए तो वो विषम संख्या बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग का 3 विषम संख्या है, एक ये है, दूसरा ये है 6q+3 और तीसरा ये है। तो लिखेंगे 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? इतना इतना एक विषम धनात्मक पूर्णांक है।
धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोगों का 1 नंबर सॉल्व हो गया। थोड़ा समझने का कोशिश करना है, यदि समझोगे नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और बाकी हिसाब तो छोटा है, बट देख के लग रहा होगा कि बड़ा है। तो अब हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ 3 नंबर, किसी परेड में 216 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेट के पीछे मार्च करना है। यानी कि एक के पीछे एक को लाइन लगाना है, मतलब, और एक लाइन पे 32 सोल्जर ही होना चाहिए, 32 आर्मी ही होना चाहिए एक लाइन के पीछे। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो ये भी बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ही। तो बनाते हैं, कैसे बनता है, तो आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। 3 नंबर में लिखेंगे, ये भी वैसे ही बनेगा यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यहाँ a बराबर लिख देंगे 200, मतलब 616, और b बराबर हो जाएगा 32। तो ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ही बनाना है। तो एक बार लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सूत्र भी याद होना चाहिए इसका सूत्र तो बहुत ही आसान है, a बराबर BQ प्लस R, और यहाँ हम लोगों का a भी दिया हुआ है। तो a हो जाएगा 616 और b दिया हुआ हमारा 32 प्लस 32 इंटू हो जाएगा यहाँ q, और इसको यदि गुना किया जाए तो 19 बार में हो जाएगा। 19 से गुना करना है, उसके बाद शेष बचेगा 8। और हमने बताया था कि b का मान से r का मान हमेशा छोटा होता है। तो फिर उसी प्रकार 32 को आगे लेके आना है और 8 को है फिर b के स्थान पर लाना है, उसके बाद फिर से गुना करना है। तो ये 4 बार में कट जाता है, 4 बार में। तो यहाँ बचेगा 0। तो हमारा हो गया, चूंकि r बराबर 0 अतः $616 तथा 32 का एचसीएफ हो जाएगा 8। एचसीएफ ये नहीं होगा बच्चों, मेरे प्यारे भाई, ये नहीं होगा, एचसीएफ हो जाएगा 8। तो हमारा 616 तथा 32 का एचसीएफ हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8। एचसीएफ बराबर 8। तो यहाँ स्तंभों की संख्या हो जाएगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो थोड़ा सा इसको भी अच्छा से लिखना है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 8 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।